आज जो हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं वो है क्लास 11th कंप्यूटर साइंस विद पाइथन का प्रैक्टिकल नंबर 10। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर गुरु हब। मैं हूं सुमित कुमार नागर। आज जो हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं वो है क्लास 11th कंप्यूटर साइंस विद पाइथन का प्रैक्टिकल नंबर 10, जो कि है काउंट एंड डिस्प्ले द नंबर ऑफ वोवल्स कॉन्सोनेंट अपर केस लोअर केस कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग। तो आज के प्रैक्टिकल में हमें जिस चीज़ के ऊपर काम करना है वो काम करना है हमें स्ट्रिंग के ऊपर। अगर स्ट्रिंग के ऊपर हमें काम करना है तो उससे पहले प्रैक्टिकल शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ एक चीज़ें बताना चाहता हूँ। जैसा कि हम पिछले क्लासेस में करते आए हुए हैं, डायरेक्ट प्रोग्राम करने से पहले हमें जो है वो चीज़ों को सीख लेना चाहिए, चीज़ें होती क्या हैं और किस तरीके से उनके ऊपर हम अलग अलग तरीके से काम कर सकते हैं। अगर हम स्ट्रिंग के ऊपर काम करते हैं तो आप सबको पता होगा कि स्ट्रिंग क्या होती है। बेसिकली अगर कोई भी चीज़ लिख दी जाए, जैसे अगर मैं लिख देता हूँ हेलो, तो ये भी क्या होती है, एक स्ट्रिंग होती है पाइथन के अंदर। और जैसे ही आप स्ट्रिंग पढ़ते हैं तो आपको कुछ एक चीज़ों का पता होना चाहिए, और वो जो चीज़ें हैं हमारी वो है कि अस्काई कोड वैल्यूज़ क्या होती हैं। उसके साथ साथ हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं वो क्या क्या होते हैं, किस तरीके से उसके साथ हमें काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि स्ट्रिंग के ऊपर जो फंक्शंस यूज़ होते हैं वो कौन से होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं पिछले लेक्चर्स में आपको करा चुका हूँ। मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो अस्काई कोड क्या होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं, जिसको हम लॉजिकल ऑपरेटर भी कह देते हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसको हम लॉजिकल ऑपरेटर भी कह देते हैं। ये क्या होते हैं, किस तरीके से काम होते हैं, और स्ट्रिंग फंक्शंस जो हम सब ने पहले क्लासेस में कर चुके हैं उन सब का इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो प्रोग्राम जो है हमारे पास वो क्या करना है, हमें एक स्ट्रिंग में से चीज़ें निकालनी है। उसमें से हमें वोवल निकालने हैं, उसमें से कॉन्सोनेंट निकालने हैं, उसमें से हमें अपर केस लेवल लेटर निकालने हैं और लोअर केस लेटर निकालने हैं। तो ये जो है हमें काम करना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो होती है अस्काई कोड वैल्यूज़। अस्काई कोड वैल्यूज़ जब हमारी पाइथन की क्लास हुई थी मैं वो चीज़ें आपको समझा चुका हूँ। एक बार मैं दोबारा आपको व्यू दे देता हूँ कि अस्काई कोड क्या होते हैं। अस्काई कोड बेसिकली वो कोड होते हैं जिस चीज़ को हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझती है। इससे पिछली क्लासेस में मैंने आपको बताया था, और कंप्यूटर की जब हमने क्लासेस स्टार्ट की तब भी बताया था कि कंप्यूटर के लिए हर एक चीज़ जो है वो बाइनरी होती है, इसके अलावा उसका कोई मतलब नहीं होता। कोई भी चीज़ किस तरीके से लिखी गई है, कैसे लिखी गई है, वो सिर्फ एक बाइनरी चीज़ के ऊपर निर्धारित होती है कि उसकी बाइनरी में वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर जो मैंने आपके लिए चार्ट दिखा रखा है, मैं इसको आपको जूम करके दिखा देता हूँ कि जैसे ये जो चार्ट है हमारे पास, ये क्या कह रहा है, अगर नंबर जो डेसिमल में होगा वो कहाँ से कहाँ तक है। हमारे जो बाइनरी है वो 0 से 128 तक है। फिर उसके बाद जो जो हमारे अस्काई कोड है वो 0 से लेके 128 तक है। अगर आपने इससे ज़्यादा बात करनी है तो उसके लिए ISC इंडियन स्टैंडर्ड कोड में भी, या UTF-8 या UTF-16 या UTF-32 में भी हम जो इनके बारे में बात कर सकते हैं। तो जो डेसिमल नंबर होगा वो कैसे रिप्रेजेंटेशन होगा, उसी डेसिमल नंबर का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कैसे है, ऑक्टल कैसे है, हेक्साडेसिमल कैसे है, और एक्चुअल में अस्काई की वैल्यू क्या है, वो ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर डिस्कस हो रखी हैं। तो इसके अंदर जैसे हमारा नल है, STX है, ETX है, ये सारी चीज़ें आपने अभी तक यूज़ नहीं की हैं प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि जब अलग अलग लैंग्वेजेस पढ़ेंगे, जैसे सिंक का मतलब क्या होता है, जब आप नेटवर्किंग पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। जहाँ तक आपको समझ में आएगा मैं वो शुरू कर देता हूँ। वो शुरुआत होती है जहाँ पर हमारे पास ऑपरेटर आ जाते हैं, यानी कि जो हमारे पास कीबोर्ड की अपर वाली की आ जाती है
और वो वाले सिंबल है, इसका मतलब अगर मैं कंप्यूटर के अंदर एक्सक्लेमेशन साइन लिखता हूं तो उसका मतलब होता है कि हम डेसिमल में 33 लिख रहे हैं, बाइनरी में ये वैल्यू जा रही है, ऑक्टल में ये जा रही है और हेक्साडेसिमल में ये जा रही है। तो हर एक जो तरह का कैरेक्टर होता है उसके लिए एक अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होती है। जो हमें ध्यान रखने हैं वो ध्यान रखने हैं। अगर नंबर की बात की जाए यानी कि 0 से लेकर 9 तक की बात की जाए, अगर इसके अंदर रखता हूं तो उसकी अस्काई कोड की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी, वो होगी 0 की 48 से लेकर 9 की कहाँ तक जाएगी, 57 तक जाएगी। इसके साथ साथ जो अगली चीज़ जो हमें समझनी होती है वो ये समझनी होती है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कैपिटल लेटर की, यानी कि कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड तक की बात करता हूं, तो कैपिटल ए आता है वो होता है 65 और लास्ट में जेड जो हमारा आता है वो 90 तक आता है। फिर उसके बाद अगर स्मॉल लेटर्स की बात की जाए तो स्मॉल लेटर हमारे जो हैं वो शुरू हो जाते हैं 97 से और जो की जाते हैं हमारे जेड की अगर बात करूं 122 तक। तो जो ये वैल्यूज़ हैं जैसे 97 से 122 फॉर स्मॉल ABC, और फिर 65 टू हमारा जो है 90 है वो है कैपिटल लेटर के लिए, और 48 से लेके 57 तक है वो हमारा है नंबर्स के लिए। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे ही अगर आप और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करेंगे तो उसमें आपको ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो काम आने वाली हैं। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की तो क्योंकि इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि जब भी हम स्ट्रिंग के साथ काम करते हैं उसके अंदर जो भी चीज़ लिखी जाती है हमारी पाइथन उसको अंडरस्टैंड करती है अस्काई कोड की वैल्यूज़ के हिसाब से, इसके अलावा उसका कोई और मतलब नहीं होता। तो अगर स्ट्रिंग के ऊपर काम करना है या कोई भी किसी भी चीज़ के ऊपर काम करना है तो आपको अस्काई कोड की वैल्यू पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद जब स्ट्रिंग के ऊपर कोई भी ऑपरेशन होता है, कोई भी ऑपरेटर लगाते हैं तो वो उसकी अस्काई कोड वैल्यू से रिलेट करता है या लॉजिकल ऑपरेटर होता है। फिर स्ट्रिंग फंक्शन क्या होते हैं, ये स्पेसिफिकली पहले ही जो बनाए हुए कुछ एक मॉड्यूल है जो हम यूज़ करते हैं अलग अलग तरह की आउटपुट लेने के लिए। तो आज के प्रोग्राम में जो हम यूज़ करने जा रहे हैं वो वाले फंक्शन है, एक तो हम चेक करेंगे इज अपर। तो ये वाला जो है एक स्ट्रिंग फंक्शन है, ये क्या करेगा, ये चेक करता है कि अगर स्ट्रिंग का कोई भी कैरेक्टर इसके पास दिया जाए तो वो चेक करेगा कि ये अपर केस लेवल अपर केस में है या नहीं है। अगर मान लो स्ट्रिंग के अंदर कैपिटल ABC लिखा हुआ है तो ये ट्रू वैल्यू दे देगा, अगर उसमें ABC ऐसे लिखा हुआ है तो ये फॉल्स वैल्यू दे देगा, और सिर्फ अगर कैपिटल A लिखा हुआ है तो ये हमें क्या दे देगा, ट्रू वैल्यू दे देगा। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ेगी, जैसे मैं प्रोग्राम करूंगा उस टाइम पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो इसके लिए हमें तब ज़रूरत पड़ेगी, और साथ में इसके अलावा जो हम इसका अल्टरनेट करेंगे वो हम चेक करेंगे इज लोअर फंक्शन। ये क्या करता है, ये चेक करता है कि जो भी स्ट्रिंग है यानी कि ABC अगर वो सारी लोअर केस में है तो ये हमें क्या दे देता है, ये हमें ट्रू वैल्यू दे देता है। फिर उसके बाद अगर अगला जो फंक्शन हम यूज़ करेंगे वो फंक्शन हम यूज़ करेंगे कि लोअर फंक्शन। लोअर मेथड क्या होता है, अगर कोई भी स्ट्रिंग होती है जैसे str.lower अगर मैं मेथड यूज़ करता हूं तो जो भी स्ट्रिंग होती है ये उसको सारी की सारी को लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। तो ये वाला मेथड है एक जो हमें यूज़ करना है, और जो सबसे पॉपुलर मेथड है स्ट्रिंग का आप हमेशा यूज़ करते रहोगे वो होता है लैन मेथड। लैन मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं str, कोई भी लैन हो गया उसके अंदर हम लिखते हैं str, तो वो क्या देता है, उसकी लेंथ दे देता है। अगर जैसे मान लो मैंने हेलो लिखा है तो ये बता देगा कि इसके अंदर कैरेक्टर कितने हैं, तो इसके अंदर है 1 2 3 4 5, ये वाली सारे कैरेक्टर हैं। तो आज के प्रोग्राम में जब हमें चीज़ें चाहिए तो हमें जो प्रोग्राम से पहले, प्रोग्राम शुरू करने से पहले इन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए प्रोग्राम कैसे होगा, वो प्रोग्राम मैंने पहले ही आप बना के रखा हुआ है ताकि मैं कोडिंग करूं तो काफ़ी टाइम वेस्ट ना हो। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना IDLE ओपन कर लेते हैं। IDLE ओपन करने के बाद हम अपना प्रोग्राम निकाल देते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि प्रोग्राम किस तरीके से काम करेगा। तो सबसे पहले जैसे कि हम लिखते आए हैं पुरानी क्लासेस में भी और इस वाली में भी यही सीखेंगे कि सबसे पहले जो है हमें
प्रोग्राम को बताना होता है कि वो काम करेगा तो क्या करेगा। तो यहाँ पर जो हमारा प्रोग्राम है वो क्या कहता है, काउंट एंड डिस्प्ले द नंबर ऑफ वोवल्स कॉन्सोनेंट अपर केस लोअर केस कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग। तो ये होते हैं कमेंटिंग जो यूज़ की जाती है जिससे रीडेबिलिटी बढ़ी जाए। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, उसके अलावा हम एक प्रिंट स्टेटमेंट भी दे सकते हैं जिसके अंदर अगर हम चाहें तो ये वाली वैल्यू यू की यूँ अपने प्रोग्राम में भी प्रिंट करा सकते हैं, जिससे कोई भी जो यूज़र होगा वो इसको रन करेगा तो उसको पहले ही पता चल जाएगा कि प्रोग्राम जो है वो करने क्या जा रहा है। तो इस तरीके से हम प्रिंट दे देते हैं, डबल कोट्स यूज़ करेंगे या चाहूँ तो मैं सिंगल कोट यूज़ कर सकता हूँ। उसके अंदर इसको एज इट इज़ जो हम वो कॉपी पेस्ट कर देंगे और इस तरीके से सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या करनी है, हमें यूज़र से स्ट्रिंग लेनी है, हम वो लिखें एंटर द स्ट्रिंग। फिर उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पर 4 वेरिएबल लिए हैं, एक वोवल्स लिया है, कॉन्सोनेंट्स लिया है, अपर केस लिया है, लोअर केस लिया है, सबकी वैल्यू जो हमें 0 ले रखी है। फिर उसके बाद जब हम फॉर मेथड, अब तक हमने बाकी प्रैक्टिकल में भी किया है और इस वाले में भी करेंगे, तो फॉर लूप क्या होता है, हम फॉर लूप चेक करते हैं, कोई काम हमें बार बार करना होता है। तो यहाँ पर जो लॉजिक हमने लगाया है वो, अगर मुझे स्ट्रिंग ट्रैवर्स करनी है तो स्ट्रिंग के स्टार्टिंग से लेके जो LENSTR यानी कि टोटल स्ट्रिंग की लेंथ है उतनी बार उसको चलाना पड़ेगा। इसलिए हमने यहाँ पर ले लिया फॉर आई इन रेंज 0 to लेन स्टार, तो वो 0 से चलेगा और जितनी भी लेंथ है वहाँ तक चलेगा। फिर उसके बाद जो है हमारे कंपाउंड स्टेटमेंट के लिए कॉलन आ जाता है। फिर उसके बाद हमने जो मेन चीज़ चेक किया, हमने यहाँ पर 2 चीज़ें यूज़ की हैं, इफ़ और एल्स के केस में। वो क्यों यूज़ किया है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर चेक करेंगे कि उसका जो ऑपरेटर है कि जो भी उसका कैरेक्टर है वो अपर केस है या नहीं है। तो यहाँ पर अपर केस के लिए चेक होगा और दूसरी जो स्टेटमेंट हमने यूज़ की है वो उसके लोअर केस के लिए यूज़ होगा। तो ये वाली चीज़ें हैं। अब वो हमने कैसे चेक किया है, हमें पता है इफ़ के बाद जो कंडीशन होती है अगर वो ट्रू होती है तो वो उससे अगले वाली कंपाउंड स्टेटमेंट में चला जाता है, वरना वो एल्स पार्ट में चला जाता है। तो हमने जो है पूरी स्ट्रिंग के कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ट्रैवर्स किया है और ट्रैवर्स करते ही अगर मैं चेक कर लेता हूँ, एक एक कैरेक्टर को चेक करूंगा मैं यहाँ पर, जैसे STR जो था डॉट इज अपर, अगर ये वैल्यू ट्रू हो जाती है तो अपर में हम क्या करेंगे, अपर केस इज इक्वल टू अपर केस प्लस 1, यानी कि उसकी वैल्यू में 1 by 1 इंक्रीमेंट होता चला जाएगा। इसी तरीके से अगर अपर केस नहीं होता है तो वो क्या हो सकता है, लोअर केस हो सकता है। तो इसके केस में हम क्या करेंगे, LFSTRI इज लोअर, तो लोअर केस के अंदर भी हम काम यहाँ पर इसी तरीके से सेम तरीके से करेंगे। यहाँ पर अगर हम चाहते, किसी का अगर क्वेश्चन पूछता कि हम यहाँ पर कह सकते थे कि अपर केस नहीं है तो वो डायरेक्ट लोअर केस होगा, बट अगर एज्यूम करो कि उसने जो है कोई स्पेशल कैरेक्टर जो है वो यूज़ कर लिया है, तो क्या उसको हम अपर केस या लोअर केस में काउंट कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं। तो कई वेबसाइट पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इफ़ का पार्ट करके डायरेक्ट एल्स में उसको लोअर में जो है वो कैलकुलेट कर दिया गया है, तो जो कि क्वेश्चन का जो बेसिक मेथड होता है उससे गलत हो जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या है, अपनी स्ट्रिंग में ये चेक कर लिया है कि अपर केस लेटर और लोअर केस लेटर कितने हैं। अगर मैं चाहूँ तो डायरेक्ट यहाँ पर ही प्रिंट करा सकता हूँ, ये वाली प्रिंट स्टेटमेंट मैं चाहूँ तो ऊपर उठा के भी लग सकता हूँ कि फिर यहाँ पर मैं डायरेक्ट यूज़र को प्रिंट दे दूंगा अपर केस लेटर और लोअर केस कितने होते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या किया है, स्ट्रिंग इज इक्वल टू STR डॉट लोअर, अपनी सारी स्ट्रिंग को क्या है वो लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। लोअर केस में कन्वर्ट करने का रीज़न क्या है, अगर मान लो उसके अंदर अगर मैं वेरिएबल चेक करता हूँ, वोवल्स चेक करता हूँ जो कि होते हैं हमारे AEIOU, अगर ये वाला प्रोसेस अगर नहीं करता तो इसी लाइन को हमने क्या है दोबारा लिखना पड़ता और उसके अंदर मुझे ये कैपिटल 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 में सारी लाइनें रिपीट करनी पड़ती। तो उसके इतने सारा कोड लिखने की बजाय अगर हम उसको पहले ही लोअर केस में जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं और उसके बाद अगर चेक करते हैं तो काफ़ी चीज़ों से हम बच जाते हैं। फिर उसी के बाद तो उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पर फॉर आई इन रेंज जो कि ऊपर किया था वैसे ही पूरी स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करना है, तो आपको ये वाला लूप लगाना पड़ेगा। हमने यहाँ पर चेक किया है STRI यानी कि उसका जो भी वेरिएबल है अगर वो AEIOU में इनमें से किसी एक में होता है तो पहली कंडीशन या दूसरी कंडीशन
या तीसरी कंडीशन या चौथी कंडीशन या पांचवी कंडीशन, अगर इनमें से कोई भी एक मैच होती है तो वो क्या होगा, और हम लूप पर और जो लॉजिक है हम वो क्लियर कर चुके हैं जब मैंने गेट की क्लासेस की थी। तो उसमें भी आपको एक्सप्लेन किया था कि और फंक्शन जो है वो कैसे यूज़ होगा। तो इस केस में अगर होता है तो हम वोवल में वोवल प्लस वन लिख लेते हैं, वरना क्या है हम चेक करेंगे जो जो स्ट्रिंग है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए ए से और लेस देन होनी चाहिए जेड से। अस्काई कोड की अगर मैं बात कर रहा था, जैसे मैंने आपको अस्काई कोड ये सारे बताए थे, तो अगर मैं स्ट्रिंग के कंपैरिजन के ऊपर काम करूं तो हमें क्या है उसके डायरेक्ट अस्काई कोड के बीच में काम करना पड़ता है। तो इस वाले केस में हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हम यहाँ पर ये चीज़ें चेक कर रहे हैं, अगर stri ग्रेटर देन है ए से, यानी कि उसकी ग्रेटर देन 97 या इससे बड़ा है, और वो छोटा है किससे, 122 से, यानी कि जो भी उसके रेंज के बीच में जो एलिमेंट आएंगे वो ये वाले लेटर आएंगे ए से लेके जेड तक। सिर्फ अगर यही केस आता है तो ही कॉन्सोनेंट में प्लस होगा। अगर यहाँ पर मैं ये स्टेटमेंट यूज नहीं करता, तो अगर डायरेक्ट इसको कह देता अगर वोवल नहीं है तो कॉन्सोनेंट ही होता, उस केस में अगर मान लो कोई स्पेशल कैरेक्टर केस आता तो हमारा जो प्रोग्राम है वो गलत हो जाता। तो बेसिक लॉजिक ये है, बेसिक में सिर्फ प्रोग्राम बहुत इजी है। अगर आपको इफ लूप आता है, फॉर लूप मैं करा चुका हूँ, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकलों में समझा चुका हूँ। अगर सिर्फ इतनी सी चीज़ आपको आती है तो ये प्रोग्राम बनाना बिल्कुल आसान है। अगर आप यहाँ तक नहीं आए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बाकी पुरानी वाली वीडियोज़ देखिए, उनसे चीज़ें सीखिए और आपका ये वाला जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो इसको प्रोग्राम को रन करके दिखा देता हूँ मैं। तो जैसे ही इसको यहाँ पर सेव कर देता हूँ और इसको रन करते हैं, तो जैसे ही रन करेंगे तो हमारे पास जो है इन्फॉर्मेशन आ गई है, काउंट एंड डिस्प्ले द नंबर ऑफ वोवल कॉन्सोनेंट अपर केस लोअर केस कैरेक्टर इन स्ट्रिंग। तो एंटर अ स्ट्रिंग, यहाँ पर हम क्या कर देते हैं HELLO। तो यहाँ पर जो हमारे जो 3 है वो कैपिटल लेटर है, सॉरी 4 जो है वो कैपिटल लेटर है, 1 स्मॉल है, जो हमारे वोवल हैं वो 2 हैं और कॉन्सोनेंट है वो 3 है। तो यहाँ पर जैसे चेक करता है तो वोवल आ गए हमारे 2, कॉन्सोनेंट आ गए 3, अपर केस आ गए 4 और लोअर केस आ गए 1। तो इस तरीके से हम क्या है सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। अगर इसी चीज़ को अगर मैं दूसरे से तरीके से इम्प्लीमेंट करता और मैं लिखता हूँ कि हेलो, और इस तरीके से इसमें कुछ भी जो है वो कैरेक्टर जो है हम डाल देते हैं, तो यहाँ पर देखिए जो भी हमने स्पेशल कैरेक्टर डाले हैं उसको किसी भी कैटेगरी में यूज़ नहीं किया गया है। अगर स्पेशल कैटेगरी में होता तो हम क्या कर सकते थे, एल्स में लिख देते, क्योंकि इनके अलावा अगर कोई भी वर्ड आता तो वो स्पेशल कैटेगरी में काउंट हो जाता। तो यहाँ पर भी देखिए जो हमारे वोवल्स हैं वो 2 हैं, कॉन्सोनेंट 3 है, अपर केस लेटर 2 है और लोअर केस जो है वो 3 है। अगर इसी के ऊपर अगर मान लो इसको बड़े से किसी बड़ी स्ट्रिंग के ऊपर किया जाता कि अगर मैं लिख देता हेलो दिस इज द पाइथन प्रैक्टिकल डन ऑन, मैं लिख देता कंप्यूटर गुरु हब, और उसके पीछे अगर अलग अलग साइन लगा देता और फिर उसके बाद एंटर करता, तो इसी तरीके से जैसे भी होता हमारे पास सारी चीज़ें आ जाती। तो वोवल्स हो गए 18, कॉन्सोनेंट हो गए 32, अपर केस लेटर हो गए हमारे पास 8 और लोअर केस क्या हो गए 42। तो इस तरीके से हम जो है इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और आपको अगर ये प्रोग्राम समझ में नहीं आया है या कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि जितनी जल्दी हो सके आपका प्रोग्राम, आपका जो डाउट है वो क्लियर करा सकूँ। और अगर आपको कोई भी अलग अगर कंसेप्ट में अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको और भी चीज़ें चाहिए कंप्यूटर से रिलेटेड और कंटेंट चाहिए तो आप जो है हमारा टेलीग्राम चैनल जो कि नीचे शो हो रहा है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई रिक्वेस्ट करनी है, कोई स्पेसिफिक मटेरियल चाहिए कंप्यूटर से रिलेटेड, तो भी आप मुझे उसमें कंप्यूटर गुरु हब का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन करके मुझे बता सकते हैं। तो आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। तो और अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जो नेक्स्ट कमिंग लेक्चर है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करता हूं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।